अब ये तुम्हें बेटा कहा कि आवाज मत करो, आवाज तुम आवाज करोगे तो कैसे होगा? ट्वेंटी 26 होंगे टोटल। तुम्हें ये अपना कुछ कर नहीं सबसे बैठ के जरा जो देख रहे हो, कल के क्वेश्चन दिए थे वो भी करे तुमने? तुम कॉपी कहाँ? कॉपी जो मैंने कहा था कॉपी बना देना। किसने कॉपी नहीं बनाई? खड़े होने, जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई अभी तक। तो ये क्या बात है भाई, तुमने जो है कॉपी नहीं बना रहे तो? नहीं नहीं बेटा, यहाँ अलग है, वो अलग है। नहीं नहीं, वो अलग बनाने कॉपी। ये तो रफ है, ये रफ मानी जाएगी। बैठ जाओ। एक सेपरेट कॉपी बनानी जैसे इस लड़के ने बनाई, देखो ये है ना, मोटी जरा सोचते। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्जाम है, 3 महीने अभी। 3 महीने में काम नहीं होगा कुछ। 30 रुपीज या 40 रुपीज की कॉपी बनाइए। अच्छा, 40 रुपीज वाली। हेलो, हेलो, ये तुमसे कहा बेटा मुंह मत खोलो ना, हम मना करें। तो फर्स्ट चैप्टर और यस, फर्स्ट चैप्टर कराया था हमने ना? फर्स्ट नहीं कराया? फर्स्ट कराया था ना, सर ने कराया था फर्स्ट। फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन हमने इस लड़की को दिए थे। कहाँ पेपर वो? हाँ, फिर वापस दे दे तुझे, मैंने कहा ले जा तू ही। नहीं, हमने नहीं कहा था कि आप अपने पास रख लो इनको। हाँ, अपने पास रख लो ना, यही कहा था ना। हाँ, दिखाने जरा। ये आयुष तो बहुत बोलता भाई, है ना? ये तो ये पहले चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले चैप्टर में जो आपको तैयारी करनी है लिख लीजिए। है, लिखिए। पहले चैप्टर में जो आपको नोट लिखिए, फाइंड इसी का लिख दे रही हो। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, फाइंड LCM एंड HCF, LCM and HCF using fundamental theorem।
अब जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आएगा। अच्छा, पता है ना आपको? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट पार्ट देखिए, 225 कॉमा 675। सेकंड पार्ट 8x² कॉमा 48x³ y²। थर्ड पार्टी किसका? (4096, 256). फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, so that √3, हेलो, √3, √2 प्लस √3, √3, √3 प्लस √2, √2 प्लस √3 एक ही बात है, √3 प्लस √2 लिख दो या √2 प्लस √2 लिख दो, और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, या तो √2 प्लस √3 और √3 प्लस √2 एक ही बात है क्या? √3 प्लस 2, हाँ लिख, कॉमा 5 माइनस 2 √3, 5 माइनस 2 √3, कॉमा √3 माइनस 4, नेक्स्ट, एंड 5/√7 are irrational numbers. फिजिक्स का क्या हो गया? आगे चल नहीं रहा, क्या बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, so that 12 to the power n cannot and digit with 0. Cannot and digit with 0. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, (343 upon 1250) 250, हाँ, how many places of decimal? How many places will be decimal of decimal? ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, so that the square of any integer
so that the square of any integer is of the form of 4m or 4m plus 1, 4m or 4m plus 1, 4m or 4m plus 1 or not, 4m or 4m plus 1 or not. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट 3.25 बार 3.25 बार 3.25 पूरे पे बार। हाँ क्या लिखा है इसमें, क्या बोला ना? इन द राइट 3.25 बार in the form of P upon Q, in the form of P upon Q or rational number, अब इस सबको बुला के लिए क्या हुआ, तो आई नहीं रहा, चल नहीं रहा, बुला के तो फिर सर को, सर की तो चल नहीं रहा है, यही होंगे तो ऊपर होंगे ना, हो गया ये। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। एक और लिख लीजिए ना, इज इज 7 into 5 into 3 into 2 plus 3 is rational, इज ए कंपोजिट नंबर। क्या लिखा हमने, इज है ना, इज तो सुबह आगे ना, इज नंबर लिख दिया ना, 7 into 5 into 3 into इज 7 into 5 into 3 into 2 plus 3 ए कंपोजिट नंबर, a composite number, a composite number। यार ये बहुत, तुम्हारे बेटा तुम्हें ये पता ना है कि समय क्या चल रहा है। तू पीछे बैठ, मजा पीछे जाकर बैठ दो, बोलो यार सबसे, तो आवाज क्यों कर रही है? तो इसमें अगर किसी को कोई, जो हमने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आयुष तेरे, ये क्या नाम तेरा, विदिश, इधर बैठ जाओ, बार बार बोलो जा रहा है ना। आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलिए? खड़ा बोलो, चल नहीं रहा है तो हेलो हेलो बेटा। यस सर। अब आवाज आ रही बेटा? यस सर।
कौन प्रेजेंट है बोलो। तुमने, मैंने आवाज पहले कहा, कोई भी नहीं बोला। नो। हाँ बेटा, कौन कौन प्रेजेंट है बोलो ना, अटेंडेंस बोलो अपनी। सर रिया है, बॉबी रिया, है, अभिषेक है और मैं हूँ। रिया, बॉबी, अभिषेक और पूजा। अभिषेक, पूजा, बस 4 ही हैं। यस सर। और कोई नहीं जुड़ा? नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। जो हम पढ़ाने से में आ रहा है तुम्हें, जो बोला हमने, लिखा तुमने क्वेश्चन? यस सर। हाँ, यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। तुम थोड़ा सा तुम इधर बोलो, उधर बैठो, चलो तुम आगे आगे रहो। इधर हो जा तुम, इधर हो जा तुम, इधर आ, इधर इधर बैठो, उधर बैठो जाकर जाओ तुम। विदिश, तुम उधर चल जाओ, तुम इधर आओ रे बेटा, तुम इधर बैठो, तुम उधर चल जा बेटा, इधर थोड़ा उधर इधर तो इधर आ रे, बैठ जाओ। हाँ बेटा, अब देखिए, बैठ जाओ। वी हैव टू फाइंड LCM and FCF using fundamental theorem. पहला नंबर क्या बोलिए? एक बोल रहे, बस एक बहुत है ना। 675 था। तुझे शर्म नहीं आ रही मैं मजा करे बार बार पूछे? अबे वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े देखो, 2 जगह पढ़ बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम बोलेंगे तो आवाज वहीं जाएगी सीधी। तो देखिए बेटा, हम जो है फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि इफ वी राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन इन द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स है ना, देन वी कैन राइट फंडामेंटल थ्योरम। अब जैसे मान लीजिए हमने 30 लिखा, तो 30 के फैक्टर क्या हो बेटा? 2 से क्या 15, और 5, 3 से जाएगा 5। जब हम पूछा जाए तब आप बोलो। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 के फैक्टर आ गए ना। सारे फैक्टर अलग अलग है। 32 इंटू इसकी पावर 2 की टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। ठीक है, अगर हम ये लिख दें 40, 2 से देंगे तो 20 आएगा, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5। क्या कर रहा है ये राहुल? मुंह से क्या कर रहा है ये? नो कर रहा है। तो 40 के फैक्टर जो होंगे बेटा, कितना? 1 2 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 5। समझ में आ रहा है बेटा ये? अब इसमें 30 और 40 का हमें मान लीजिए एलसीएम चाहिए और एचसीएफ। इफ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 30 एंड 40, तो यहां देखिए, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में मीन्स कॉमन फैक्टर जो होगा और जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी वो हमें यहाँ एलसीएम में लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 2 दोनों कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ 2 की पावर कितनी? 1 है, और यहाँ कितनी? 3। तो एलसीएम में हमें लेंगे 2 टू द पावर 3। और बात समझे? इंटू, अब 3 की पावर 1 है तो 3 ऐसे आ जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 1 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो हुआ हमारा, एलसीएम इक्वल टू 8 इंटू
कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया है ना। ठीक है, और अब हमें एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में क्या लेंगे बताइए। अब इसमें एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन जो नंबर है उसकी मिनिमम डिग्री लेंगे, कॉमन लेना ओनली। वी टेक कॉमन एंड मिनिमम डिग्री और मिनिमम पावर ऑफ द नंबर। अब इसकी, इसमें ये कॉमन है ना, तो इसकी डिग्री सबसे कम कौन सी, 2 इंटू 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, इसको छोड़ देंगे। दोनों में कॉमन होना चाहिए। और 5 की डिग्री 1 है, 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 5। एचसीएफ कितना आ गया इसका, 10 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हाँ इसमें मिनिमम डिग्री लेनी 1, छोटी सबसे छोटी जो होगी कॉमन में, तो सबसे छोटी क्या 1 है, ये लेना है। एलसीएम में हाईएस्ट डिग्री लेंगे और एलसीएम में लोवेस्ट डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इसमें 225 जो है, इसके फैक्टर करेंगे 225 है ना। यार तू ज्यादा बेटा पूछे जा, बोलो ना। 2 से जाएगा, मीन्स 2 से जाएगा ना, सॉरी। अब देखिए 3 से जाएगा, 2 + 2 कितना 4, 4 + 5 कितना 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये कितना जाएगा, 3 से जाएगा ना। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये 3 जाएगा है ना, 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 जाएगा 5 5, तो ये कितना हुआ हमारा 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। अब हमने लिया 675, तो 675 के फैक्टर करेंगे हमने, कितना हो गया, 6 + 7 कितना हो गया 13, 13 + 5 कितना हो गया 18। इसका मतलब 3 जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, और इसके फैक्टर ये है, ये सेम है ना। कितना आ जाएगा, 3 जाएगा 75, 3 जाएगा 5 25, 5 और 5। ठीक है, तो ये हमारा 3 to the power कितने हो गए 3 इंटू 5 to the power। अब हम इसमें, कोई नहीं बोलेगा हाँ। अब बताओ एलसीएम में क्या लेंगे, अब बताओ तुम, हाँ राहुल। 3 to the power 3 2 ले लेंगे। ठीक है, अब ये 3 to the power 3 का मतलब कितना हो गया, 3 3 9, 3 27 इंटू 25। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 670। ठीक है बेटा, अब हम लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आएगा, अब ये इसमें दोनों की डिग्री मिनिमम क्या है, 3 to the power 2 लेंगे। अच्छा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 आ जाएगा ना, इंटू 5 to the power 2। दोनों में 2 2 कॉमन है, सेम है, तो ये आ गया 9 इंटू 25, तो 220। ये ऐसे निकालना है, ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको जो है। ये अरे अभी मिटाना नहीं ना इसको, मैं इसको मिटा दूं।
हेलो बेटा रिया, हेलो रिया, यस सर। ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको? सर अभी धुंधला दिख रहा है पर कभी कभी दिख जा रहा। है अभी धुंधला दिख रहा है? देखो यस सर। अब सही दिखाई दे रहा है? अब दिखने लग गया। अच्छा, इसका मतलब हम खड़े हैं तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है ना। लाइट ऑन करना जरा, लाइट इसकी। और इसमें से कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में आया हो? हाँ, सेकंड पार्ट क्या बोलिए? एक बोलो। 8x² अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, ध्यान दो बेटा। तो हमारा पहला है 8x² तो 8 के फैक्टर कर देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू वाई, एक्स के फैक्टर x इंटू एक्स इंटू वाई। फिर हमारा हुआ 40। इसको ऐसे करूं या वैसे करूं जैसे किया है? ऐसे भी कर सकते हैं। 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। 48 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 3 है ना, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है बेटा। अब हमें लेना है क्या इसमें? एलसीएम। तो देखो पहले ये एक आएगा 2, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये भी लेंगे। अच्छा ये भी लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और x में कितना आएगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई। सब लेते हैं, एक तो कॉमन लेंगे, कॉमन के बाद जो रह जाएगा वो भी लेंगे, ठीक है। पहले कॉमन देख लेंगे, उसके बाद जो दोनों में बचेंगे वो भी लिख देंगे, ठीक है। किसमें? एलसीएम में। अब ये 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये हमारा हुआ एलसीएम। समझ में आ रहा है? फिर हमारा एचसीएफ। एचसीएफ में ओनली कॉमन लेना है, तो 2 आया, 2 इंटू 2 और x इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 2 या 4 2 या 8 एक्स स्क्वायर। ये जो इसका एचसीएफ आएगा। तो वही हो गया ना, हाँ? घूम फिर के वही आ रहे। क्या वही क्या? एलसीएम में 48 x
अरे यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, देख नहीं रहा यहाँ क्या आ रहा है? नहीं, और तो मुझे दिख रहा है क्या आ रहा है, तो एलसीएम में बोल रहा है, एलसीएम देखो ना सर। तो ऐसे में जो हाईएस्ट, हाँ ये इसके ये फैक्टर पूरा इसमें है ना इंक्लूड, तो इसलिए यही होगा। वो तो सर मैं कह रहा हूँ वही आ रहा है, मैं ये कह रहा ना। हाँ तो वो जो आएगा क्योंकि उसके टोटल फैक्टर जो है इसके इसमें इंक्लूड हैं। अलग भी आते और अलग नहीं आई, जैसे ये अलग है, अलग भी आ सकते हैं। हैं, अलग है नहीं, सेम है ना सर। नहीं, जैसे वैल्यू सेम आ रही है उसी की क्वेश्चन के हिसाब से, सर अलग भी आ सकती है। अलग तो आएगी, और किसमें अलग नहीं आई है? ये इसमें तो आई है, इसमें आई है। अगर हाँ हम दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, आप समझ नहीं रहे सर, जैसे उसकी सेम वैल्यू आई ना क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं कि वही अलग भी आ सकती है। वही कह रहा ना सर, वही पूछ रहा हाँ अलग आएगी। जैसे बुक में क्वेश्चन है, देखिए आप जो है, किसी के पास बुक नहीं है? देखो अब ये आप लिखिए 867 867 and 255, 867 and 225। ये हो गया नोट ये। नेहा ये कौन कौन होता है? एक तो इसी का है, हाँ बॉबी। हेलो बॉबी, हेलो बॉबी। यस सर। ये समझ में आया बेटा? कुछ कोई प्रॉब्लम है आपको? सर आ गया। अगर बेटा कोई भी डाउट है तो आप उसमें मत करना, पूछ लेना। अच्छा पूछ भी नहीं रहे कुछ भी तुम, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लेना, है ना? ओके सर। हाँ, और तुम तो यहाँ आ सकते हैं बॉबी। सर मैं आने वाला था पर पापा ने मना कर दिया। अच्छा नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम है और ये काम करते रहना, कॉपी चेक कराना जरूर। अच्छा ये जो काम करा यस रहे हैं सर। कॉपी, हाँ एक तुम इसको अपने हाथ से जो नहीं हाथ हम नहीं खड़े क्या, हमसे पूछो। ये भाई हमें बोलना क्यों पड़ता है?
क्या इस 867 and 225 किसने किया ये? तो क्या है तो ये क्या कर रहा है सर? बदतमीज मत करे बेटा, बड़ा हो गया, छोटा नहीं रहा। सारा मान चाहिए कि कोई तो हमें एक शब्द में कह दे। हाँ बेटा तो अच्छा ये 2 to 5 उससे तो उससे भी क्या फर्क पड़ गया भाई? क्वेश्चन चेंज होकर भी तो आ सकता है। हमने एक चेंज कर दिया, 255 से हटा कर दिया हमने। तो अब देखिए इसको। यस बेटा 867, ध्यान से देखो। अब ये 8 + 6 कितना हो गया? 14, 14 + 7 कितना हो? 21, 21 का मतलब क्या 3 जाएगा ये? 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 9 जा, है ना? अब ये किससे आएगा? 17 से आएगा ना? ठीक है, तो इसके फैक्टर है हमारा 8 6 7 = 3 × 17 × 17 और 225 के फैक्टर अभी आपने निकाले थे 3 × 3 × 5 × 5। अब एलसीएम जो होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 17। ये तो 6 है, 3 2 जा 6 में 26 आ गया। तो 3 8 जा 24 होगा ना? बेटा इसमें कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब इसके इंटू कर दीजिए, है ना? देखो 3 × 3 है ना, 225 × 289, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? और HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF ओनली कितना आएगा? 3 आ जाएगा, है ना? बस कितना आ रहा है इसका आंसर? 67020 67 कितना आ रहा है? 6550 ये तो अब देखो इसमें एलसीएम और एचसीएम में कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा नंबर, है ना? एलसीएम में सारे ले लेंगे। हाँ, ये 3 एक बार लेंगे और ये आगे आ गए ना, फिर 5 5 आ गए, फिर 70 70। एलसीएम में कॉमन को एक बार लेना है और बाकी जो बच्चा उसको बार लेना है। ए भाई
मंडे को कॉपी आप लेकर आएंगे, मुझे जमा करेंगे, अच्छा मैं चेक करूंगा, है ना। मंडे जमा करोगे और ट्यूसडे जो है वो और जब आओगे तब ले लेना, ठीक है। तो दिखाने का अपना ये जो काम करा रहे हैं जिसने, पहले दूसरे चैप्टर के जो भी हमने करा, जो हम करा रहे हैं उसने डेट बाय डेट जरूर डाला उसमें। अब बताइए और कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है? खड़े होकर बोलो जो भी बोलना है। हाँ बेटा रिया, पूजा, हेलो पूजा, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये क्वेश्चन बोले हमने, इसमें कोई बताओ अगर नहीं आ रहा हो तो। हेलो, वो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। सूरज, हेलो सूरज, सूरज, सूरज को आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो सूरज। यस सर। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन बताओ, कुछ पूछना है तो। सर नहीं है प्रॉब्लम। साक्षी बोलो, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम है तो खड़े खड़े तो बोलो। ए हाँ, क्वेश्चन बोलो। So write 3.25 bar in form of P upon Q. ये हमने 9th क्लास में बताया था, 3.25 बार। ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, अगर पॉइंट जो है बार के पास है तब उसको हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो x या इसे P अपॉन Q भी लिखते हैं। अच्छा अधिकतर P अपॉन Q इक्वल टू 3.25 बार। इसको फर्स्ट ले लेंगे। ध्यान से देखो। अब इसको, ये कितने प्लेस हैं? 2 प्लेस हैं। तो अगर 1 प्लेस होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लेस होता है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 100 P अपॉन Q इज इक्वल टू 100। तो ये 100 P अपॉन Q, और जिसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325, और फिर बाद में ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, एक बार इसको यहाँ ले आएंगे, बाकी भी लिख देंगे, ठीक है। ये वो हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, फर्स्ट वाली यहाँ उतार देंगे, P अपॉन Q 3.25 बार। ये हो गया फर्स्ट, है ना। अब माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 99 P अपॉन Q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 2 3। यहाँ तो 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखने के। 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 और 2, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारा, P अपॉन Q इज इक्वल टू 322 अपॉन 99। अभी कटेगा है नहीं, है ना? कट जाएगा? नहीं कटेगा, बस यही आंसर आ जाएगा, है ना। P upon Q को X कर सकते हैं। हाँ, एक्स भी लिख सकते हैं। सर पॉइंट से कट नहीं सकता हो? कहाँ से? पॉइंट है ना 3.25। Point नहीं है। पॉइंट तो यहाँ 0 0 आ जाएगा ना, तो ये करनी पड़ेगी। ऊपर कहाँ है? यहाँ यही मल्टीप्लाई करके ये इधर आएगा, कट कर जाएगा। जैसे आपने हेल्प किया, ये 3.25 बार का मतलब है 3.25 25 25 25 ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, ये खत्म ही नहीं होगा ना।
अब मान लीजिए ये हो 3.07 बार, ये हो। जरा करके दिखाओ कौन कौन कर सकता है जरा इसको। हाँ बेटा। तो ये जो 100 से मल्टीप्लाई किए ना, हाँ वो बार को देख के किए। हाँ, दो प्लेस पे बार था ना। पहले तो ये देखेंगे ये पॉइंट जो है ये बार के पास है या नहीं है, और नहीं है तो पहले इसको बार के पास लाना मल्टीप्लाई करके। आपने बोला हाँ इसका, अच्छा आज जरा करके दिखा कॉपी इधर। शॉर्ट में किया, हाँ? शॉर्ट में किया सर मैंने। अरे शॉर्ट में कर कॉपी दिखा, आपको दिखा यहाँ में। सर 277/90। एक मिनट, गलत है। गलत है और क्यों सर? दिखाएंगे ना क्यों वैसे। 277/90 बता रहा है इसका आंसर। सर मेरा भी वही आ रहा। रिया बोल रही है। सर पूजा। अच्छा बेटा, 277/90। यस सर। यस सर। पहले आवाज करना शुरू कर दे हैं। तुम ज्यादा क्यों देखा, करो नहीं यार, चुप कर बैठो। देखो अब हम इसको x इक्वल टू 3.07 बार लेंगे, ठीक है। अभी इसको 1 नहीं ले सकते, ये 5 बच्चे हो गए ना इसमें, है ना। एक तो पूजा है, सूरज है, बॉबी है, अभिषेक है और रिया है। हाँ बेटा, तो अब इसको हम 1 नहीं लेंगे भी, है ना। क्या करेंगे, पहले इसको डेसिमल को यहां पहुंचाएंगे। 10x इक्वल टू 30.7 बार। अब इसको 1 लेंगे क्योंकि अब पॉइंट जो है बार के पास है। अब फिर एक प्लेस है तो एक प्लेस अब 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना। तो 10 इंटू 10x तो ये आएगा 100x ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये सेकंड। अब ये हो जाएगा हमारा 10x 30.7 बार माइनस माइनस, तो 90x इक्वल टू 7 और ये आएगा 2। अरे यहाँ तो नहीं 6 आएगा, है तो 7 ऐसे आया ना, 7 है ना और 2, तो x इज इक्वल टू 277 अपॉन ये आएगा। ऐसे करना, ठीक है। इसको करके दिखाओ जरा।
अभिषेक दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? सर लो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ये हाँ 0.039 पे बार है ना, 9 बार। एक क्वेश्चन रूट वाला जरूर आएगा, सो दैट √3, √5, √7, 3 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। जोशी तुम नहीं करे इसको? तुम्हें बिल्कुल नहीं आता कुछ भी, मैंने कॉपी देखी तुम्हारे, कुछ नहीं आता तुम्हें बिल्कुल भी। वन अपॉन दैट कर देता हूं मैं। कितना ही है? x इज इक्वल टू ले लिया हमने इसको, और पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू 3.9 बार, ये आएगा फर्स्ट, है ना। और फिर 1000 से करेंगे, 1000x इज इक्वल टू 39.9 बार। अब ये 100x सर 36/900 आ रहा। है बेटा, काट दे बेटा इसको। x इज इक्वल टू 36/900, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 900 आया। 1 x इज इक्वल टू 1/120 आएगा ना, 1/25 आएगा आंसर इसका। अब आगे समझ क्लियर? और कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता बताओ? नो बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसको बेटा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा बोलो। 343 अपॉन 1250. यस How many places? हाँ आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यस देखिए बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डिनोमिनेटर in the form of 2 to the power n or 5 to the power n or 2 to the power n into 5 to the power n. So now we find the prime factors of 1250.
डिनोमिनेटर इज 1250 3 divided by 2, 2 6 ja 12, 2 2 ja 4, 2 5 ja 10. Now 625 is divisible by 5. 5 5 1 ja 5, 1 5 2 ja 10, 2 5 5 ja 25. And next 5 5 2 ja 10, 5 5 ja 25. 5 5 ja 25. Yes. So 1250 equal to 2 into 5 to the power 1 2 3 4. So therefore 343 upon 1250 we can write is equal to 343 upon 2 into 5 to the power 4. Now we see the highest degree of the 5 or 2. जिसकी भी इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी उतने प्लेस से जवाब डेसिमल आ जाएगा आफ्टर नंबर ऑफ प्लेसेस. यस, तो कितना 5 टू द पावर 4. तो द डेसिमल विल बी आफ्टर 4 प्लेसेस. आफ्टर, हाँ बेटा. सर अगर 2 के ऊपर भी पावर होती है तो कैसे होगा? हाईएस्ट पावर लेना बेटा. दोनों में 2 की और 5 की जो है हाईएस्ट, अगर दोनों की सेम है तब वही रहेगा ना. ठीक है. तो इसमें कितना आ जाएगा है बेटा? दोनों में नहीं हुई तो अगर दोनों में नहीं होगी तो ऐसे कैसे हो जाएगा जो है. अगर मान लीजिए ये, हाँ जैसे यस 343 अपॉन 77 आ जाए. यस, तो इसमें कोई भी प्लेस डेसिमल का नहीं होगा. देयर इज नो प्लेस ऑफ डेसिमल प्लेस ना, आफ्टर नो प्लेस ऑफ डेसिमल नंबर. ठीक है, और बात समझ नहीं आ रही? तो इसमें आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेस पे होगा डेसिमल. ठीक है, और बात समझ. अब आप इसको कैसे लगाओगे कि 4 प्लेस भी होगा, बताइए. नो, 0.734. so we can verify by 343 upon 2 into 5 to the power 4. yes बेटा, ध्यान दीजिए. we write this 343 अपॉन, यहाँ देखिए 5 टू द पावर कितना है 4, या कितना 1. तो 4 1 के लिए 4 के करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टू द पावर 3. सेम. तो वी मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3. yes, we see the highest power of the 5 or 2. Here the highest power of 5 is 4. Now the power of 2 is 1. तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि पावर कितनी हो जाए? 2 की पावर 4 हो जाए. तो we मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3. 3 प्लस 1 कितना? 4 हो जाएगा. कितनी डिग्री ये है 5 की, उसी डिग्री सेम इसकी लानी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 343 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4. यस, अब देखिए 4 8 जा कितना हो गया हैं? क्या होगा बेटा? हाँ बेटा, कितना आएगा? 4 8 कितना आ जाएगा? 4 8 यस 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना आएगा? 34. 8 3 जा 24,
24 plus 3, 27. We can add this 2 into 5 to the power 4. Yes. तो ये आ जाएगा बेटा 2744 अपॉन 10 टू द पावर 4. ठीक है बेटा. तो अब कितने प्लेस देखिए है ना, तो 2744 अपॉन, नहीं बेटा कितनी 1 2 3 है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 0.2744. ऐसे करना है. ठीक है बेटा. नो है नहीं. यस. क्या हो गया? ये बेटा हमें देखना है कि हाईएस्ट डिग्री 5 की है या 2 की है, दोनों में किसकी हाईएस्ट डिग्री है. तो यहाँ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 5 इज 4 एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 इज 1. तो वी चेंज डिग्री ऑफ 2 इक्वल टू डिग्री ऑफ 5. जितनी डिग्री 4 है उतनी बेटा तो अच्छा लगा तुम्हें यहाँ सबसे वो. तो बेटा समझ में आ गई है. तो ऐसे करते हैं ना. और बताइए आप लोग को और कौन सा क्वेश्चन है? यस. हाँ खड़ा खड़ा. नो बेटा. नोट कर लो, पढ़ लो. तो बेटा आवाज नहीं. कितना हो गया? नो बेटा ये आवाज क्यों रही है? क्या वो इनकी बेटा आवाज तुम्हारी आवाज कहाँ है बेटा? ये ये पीछे से बोला ना.
हाँ हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? 2 प्लस √2 प्लस √3। यस, देखिए बेटा, इसमें √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर दिखाना है। तो यहां लेंगे लेट P अपॉन Q √2 प्लस √3। हर ध्यान से देखो, P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर। P एंड, सुन नहीं रहे, आर को प्राइम्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना जरूर है, इसका जो है इतना लिखने का आधा मार्क मिल जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिए। अब नेक्स्ट P अपॉन Q में कौन बोला जा रहा है पीछे, क्यों रहे विद दिस? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 को पहले लिख दिया हमने ना। अब देखिए दोनों रूट में है, दोनों क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो अब हम इसे क्या लिखाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऊपर ऊपर होंगे ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा बेटा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इसको A प्लस B होल स्क्वायर से खोलेंगे, √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है? अभी हो गया हमारा हाँ तो बेटा ये आ गया हमारा P स्क्वायर 3 प्लस, ये देखिए √3 इंटू √2 कितना होगा, √6, 2√6 और प्लस 2 है। हाँ बेटा, अभी आ गया हमारा P स्क्वायर 3 प्लस 5 प्लस, अब जैसे हमने बताया था इसको क्या करेंगे, क्या आ गया। अब इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर -5 अपॉन 1 इक्वल टू 2√6। इसको 5 को इधर लेगा। ठीक है, अभी आ गया हमारा Q स्क्वायर, तो यहाँ से P स्क्वायर -5 Q स्क्वायर। ठीक है, और ये बेटा 2 जो है यहाँ आ जाएगा नीचे ना, 2 इक्वल टू √6। ठीक है बेटा, तो अब क्या लिखेंगे, सिंस P स्क्वायर -5 Q स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर इज ए रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये बेटा ये तो हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल, मीन्स इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। बैठा नहीं जा रहा आज, 6 मत है आज तुझसे है ना। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर √2 प्लस √3 इज नॉट ए, कौन कर रहा है कौन है, रेशनल नंबर। सो √2 प्लस √3 इज एन रेशनल। ऐसे करना है इसको। अच्छा अंशु समझ में आया? बुला के नसर को जरा, बुला के जरा देख क्या जरा, एक बार बाहर खड़े होंगे, देखो बाहर खड़े होंगे। एक मिनट इसको, हाँ इसको बंद कैसे करेंगे, इसको बंद नो